हेलो फ्रेंड। तो आज फिर से नया चैप्टर के साथ आई थिंक मुझे लगा कि मैग्नेटिज्म स्टार्ट करना चाहिए। इट्स टाइम टू स्टार्ट मैग्नेटिज्म, क्योंकि लाइक पोर्शंस भी अभी बहुत कवर हो चुका है। तो 12th के चैप्टर्स को मैंने बनाने के लिए सोचा, तो मैग्नेटिज्म हम लोग करेंगे आज। ठीक, तो आज आपके साथ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के साथ खेला जाएगा। आइए देखते हैं। तो मैग्नेटिज्म यार, पसीना काफी हो रहा है आज, हाँ? लगता है मुंबई में गर्मी बढ़ रही है। चलो भाई आ जाओ, सब लोग प्यार से इसको देखेंगे। मैग्नेटिज्म, नए पेज से नई हेडिंग आप लोगों को डालना है। मैग्नेटिज्म, ओके ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म है। तो विंडो खोल देता हूँ। तो मैग्नेटिज्म अपने पढ़ने वाले हैं। तो देखो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिज्म में ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर एक कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उस वायर के आजू बाजू में हमने कोई चार्ज, ऐसे कोई वायर है ना, सांप की तरह लहरा के बलखा के करूं में इशारा, हाँ? तो हमने कहा कि इस आई की वजह से यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है जो आर डिस्टेंस पर है। उसके ऊपर आपको बताना है कि इस आई फ्लो जो करंट कर रहा है वायर के अंदर, उसकी वजह से इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब करंट आई फ्लो हो रहा है, कंडक्टर है तो आई फ्लो हो रहा है, तो वैसे तो न्यूट्रल होता है ना। करंट फ्लो हो रहा है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जनरेट होने की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये तो मूव नहीं कर रहा था, न्यूट्रलिटी की होने की वजह से। सो दैट्स व्हाई हमने कहा यार क्या हो सकता है फिर। तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा चला के देखते। रुका हुआ तो देख लिया, कुछ भी नहीं है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है रुके होने की कंडीशन। तो हमने कहा कि चलो इसको चला के देखते हैं। तो हमने इसको कहा चल भाई, थोड़ा सा एक फोर्स हमने लगाया, इसको धक्का दिया, ये चलना स्टार्ट किया। देखा कि बाप रे ये क्या हो रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये इस कंडीशन में मूव कर रहा है। यानी कि हमने कहा कि रुके हुए चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। किसकी वजह से? करंट इन वायर की वजह से। तो यानी कि हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा था, ये मूव नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये मूव कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई फील्ड और इसके आजू बाजू में है। वो कौन सी फील्ड है वो हमको पता नहीं था, कौन सी फील्ड है। तो हमने एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला है ऑब्वियसली। ठीक है, मैग्नेटिज्म फील करने वाला चैप्टर नहीं होता, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होता है। दूसरी बात इमेजिनेशन हाइपोथेसिस, जो कि मैंने करंट में बताया था आपको, उस तरह। तो हमने कहा कि चल भाई इसको भी देखते हैं कि कैसे आता है। तो हमने कहा कि भाई ऐसे करके ये मूव होने की कंडीशन पे इसके ऊपर फोर्स ये मूव जैसे ही करते तो ये ऐसे की तरह थोड़ा सा चलाया, इसको ऐसे की तरह घूम के चला गया। तो हमने कहा कोई ना कोई फील्ड है। तो हमने मैग्नेट को उसके पास लेके आया है ना, और उस चार्ज को रखा। तो देखा कि ये तो फील्ड कैसे है, मैग्नेट के आसपास जब चार्ज रखते हैं तो उस टाइप की फील्ड भी इस टाइम पे जनरेट हुई जब कोई करंट कैरिंग वायर होता है। तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस फील्ड का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ये कहानी है इसके पीछे। अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देखते हैं। तो हमने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब हमने कहा कि ये छोटा सा हमने लेंथ इसका डीएल ले लिया, छोटा सा लेंथ डीएल ले लिया, और यहां पे इस पॉइंट पर हमने कहा कि इस पॉइंट पर आपको बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। यहाँ पे ये आर वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो उस डीबी की वैल्यू आपको ये विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई वेक्टर, ये मैंने वेक्टर फॉर्मूले का
ऐसे वो लोगों ने निकाला, यानी किसी पॉइंट पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो हमने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्ज का हेल्प लिया, रोक के देखा, नहीं चला, चला के दिखा, चला, और चला तो कैसे चला, इधर की तरफ ऐसे चला। तो कंडीशन हमने देखा कि इस तरह का कुछ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि उसको हमने इधर चलाया लेकिन वो उधर घूम के गया, यानी कि कंडीशन नेसेसरी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब फोर्स लगाती है, हम ये देख सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स वो लगाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज के ऊपर, यानी कि मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स जनरेट होता है ना। फोर्स जनरेट होता है यानी कि उसके ऊपर वो इफेक्ट डालती है, ये कंडीशन है। अब हमने कहा कि चलो भाई, तो इस पॉइंट पर क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो डीएल क्या होना चाहिए, डीएल का वेक्टर क्या होना चाहिए, अलोंग आई होना चाहिए डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर जो होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, अलोंग आई होना चाहिए। तो जिधर आई रहेगा उधर डीएल आपको मानना है जैसे। और मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं कि आपको राइट हैंड रूल को यूज करना है। और वो कैसे करना है कि पूरे हर मैग्नेटिज्म के ईच एंड एवरी टॉपिक में हम हर जगह ऐसा देखेंगे कि हर जगह हमको पाम रूल यूज करना है, हथेली वाला नियम, घुसाओ मोड़ो दिखा दो फट से, है ना घुसाओ मोड़ो दिखा दो ऐसे। तो पाम रूल के हिसाब से, हथेली के नियम के हिसाब से देखते हैं उसको। तो हमने कहा कि ये अब आई, तो हम क्या करते हैं, उंगली को करंट की डायरेक्शन में लेके जाओ और फिंगर को स्ट्रेच करो, उंगली को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को स्ट्रेच करो कि जिस पॉइंट की के यहां पर निकालना है उस पॉइंट की तरफ, ठीक है, उस पॉइंट की तरफ। तो जो हथेली, ये हाथ, ये हथेली होती है, ये हाथ है, हाथ का बैक साइड है। तो हथेली का जो फेस होगा वो डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि इस पॉइंट पे इनसाइड, इसका मतलब होता है इनसाइड और इसका मतलब होता है आउटसाइड, है ना। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी हमारी, सॉरी वैल्यू नहीं, डायरेक्शन आएगी। तो इसको हमने ऐसे निकाला, डीएल का जो डायरेक्शन होगा, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, आई के अलोंग होगा। तो डीवी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर वेक्टर का क्यूब, उसका मॉड, है ना। अब हमने कहा कि चलो भाई इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डीएल आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब इसको करेंगे तो आर से कैंसिल होगा, तो डीएल क्रॉस आर, तो नीचे सिर्फ आर स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आती है अपनी वैल्यू इधर से, ठीक, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए आप। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ। देखो मैग्नेटिज्म में दो चीजें हैं, एक चीज ये है कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बताया कि एक वायर में करंट फ्लो होने की वजह से, एक वायर में करंट फ्लो होने की वजह से किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है। यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड का असर जानने के लिए हमने चार्ज की हेल्प ली थी। हमको पता नहीं था कि करंट कैरिंग वायर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको जानने के लिए हमने एक चार्ज को रख के उसको पता किया, यानी कि हमने जाना कि वो प्रोड्यूस करता है। तो हमने कहा कि डिस्टेंस के ऊपर कैसे करता है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस के ऊपर वो मैटर करेगा। तो हमने देखा कि इस तरह का सिचुएशन अपने सामने देखने को मिल रही है। तो हमने कहा कि भाई अब चलो, तो यानी कि दो चीजें, यानी कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं बायोट-सावर्त लॉ में, और एक एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक पढ़ते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, वो पढ़ते हैं हम लोग कहां पे, वो हमारा एक और दूसरा पोर्शन है। तो ये पूरी मैग्नेटिज्म को हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक एम्पियर सर्किटल लॉ एंड बायोट-सावर्त लॉ। इन दो लॉ से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक हम लोग करते हैं क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी होता है, और हमारे पास होता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जहां पे प्रोड्यूस रहती है या स्पेस में कहीं पे भी रहती है, वहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो उसके ऊपर या फिर वो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी बात हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। तो अभी इसके ऊपर बात करते हैं और इसी लॉ को क्या बोलते हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। दिस इज द बायोट-सैवर्ट लॉ। ये बायोट-सैवर्ट लॉ है, यहाँ पे भी लिख देते हैं बच्चों। ये क्या है, बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट्स स्पेलिंग में बहुत कमजोर है हम लोग ना, लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ है ना, बायोट-सैवर्ट लॉ ऐसे, ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। तो हमने कहा कि इससे हमने क्या देखा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से डीएल, सिर्फ क्या, डीएल लेंथ की वजह से, करंट तो पूरे वायर में बह रहा है, वायर कितना भी लंबा हो सकता है, तो डीएल लेंथ की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ, यानी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना नाम चिपकाया, अमर करके चले गए। अब इसको हमको जिंदगी भर ढूंढना है, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। नाउ इट्स टाइम टू यूज दिस फॉर्मूला कि हाउ टू तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, नई नए पेज से नई हेडिंग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। नहीं, इस तरह नहीं, इसको और ढंग से लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है ना। तो क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, आई थिंक मेरे को लग रहा है कैरिंग की स्पेलिंग गलत है, बट आई डोंट नो, ये मैं हर लेक्चर में करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर देखने वाले। तो हमने कहा कि छोटा सा, थोड़ा सा इधर से चलते हैं क्योंकि डेरिवेशन लंबा है। एक ऐसा वायर लेंगे हम लोग जो किसी डिस्टेंस पर हम लोग इस पी पे, तो इसमें मान लीजिए कि इस तरह करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है, तो पाम रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डीएल मतलब अलोंग द लेंथ होता है, डीएल मतलब अलोंग द लेंथ होता है, तो हम लोग आई की डायरेक्शन में इसको करेंगे और फिंगर को स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स पॉइंट और कर्ल कर देंगे, कर्ल करेंगे, कर्लिंग की पोजीशन की तरफ या फिर फेस ऑफ द पाम, चेहरा इसका अंदर की तरफ है तो इनसाइड आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, एक ही डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, अभी मैं इसमें एक और चीज आपको बताऊंगा, लेकिन अभी देखते हैं। तो इसका कुछ लेंथ है भाई, एल वगैरह कुछ भी ले लीजिए, ये बीच से नहीं है, मैंने कहा नहीं है, तो हमारे पास अगर बीच से नहीं रहेगा तो हमारे लिए ये दो एंगल बनेगा, एक θ1 ले लेते हैं, दूसरा θ2 ले लेते हैं, एकदम मक्खन की तरह। अब इसका हमको डेरिवेशन करना है तो हम लोग y पे जाएंगे। ऑब्वियसली आप देखिए कि पूरे जो डीएल हमने वहां पे छोटा एक पार्ट लिया था, बहुत छोटा सा पार्ट, उसके लिए r था उस पॉइंट की पोजीशन। जैसे आप एक डीएल लेते तो ये पॉइंट की पोजीशन, उसके लिए सॉरी पॉइंट की, ये जो पॉइंट है जिस पोजीशन पे ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस उस डीएल से कांस्टेंट होगी, लेकिन पूरे वायर की डिस्टेंस हम लोग लेते जाएंगे डीएल डीएल डीएल, तो वो चेंज होती जाएगी, यहाँ पे कुछ दूसरा, यहाँ पे कुछ दूसरा, यहाँ पे कुछ दूसरा, तो ऐसे ऐसे चेंज होती जाएगी। तो हमने उस पॉइंट की डिस्टेंस जो दी है वो डी दे दी है, क्या दे दी है, डी दे दी है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, निकालो आगे। तो हमने कहा कि यार इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि चेंज हो रहा है लेंथ। तो हमने कहा कि y पे जाके dy थिकनेस का एक हम क्या लेंगे, छोटा सा बहुत dy का एक एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट को काट के बाहर लेके आएंगे, क्योंकि एलिमेंट को जब आप वहीं पे रखोगे तो कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, ये एलिमेंट है छोटा सा dy। या फिर इसका मतलब एक चीज और मैं कहता हूं कि थीटा पे जाके डी थीटा कर लीजिए, ये भी मीनिंग वही, देखिए ये भी डी थीटा थिकनेस का आएगा, तो थीटा पे जाके डी थीटा। तो हमने ऐसे करके किया, लाइन टेढ़ी बन गई, चुप चुप। हाँ, तो
तो ये आ गया y, ये आ गया y, और ये आ गया d, और ये आ गया थीटा, और ये है क्या d थीटा, और ये dl हमारा क्या बन गया dy बन गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं, dl ही क्या है dy। अब हमको इसके ऊपर देखना है कि क्या और कैसे करना है। देखिए, अब मैंने कहा कि यार इसकी जो डिस्टेंस है वो ये d है, तो ये डिस्टेंस हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी d सेक थीटा आ जाएगी, यही r है ना ऑब्वियसली। तो देख लेते हैं, i हमारा ऊपर की तरफ है तो dl ऊपर की तरफ जाएगा, r इधर है, तो यानी कि कैसा वेक्टर कैसा बन रहा है, ये dl का वेक्टर है, ये r का वेक्टर, तो एंगल बिटवीन देम ये होगा, एंगल बिटवीन देम ये होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस एंगल को हमको निकालना पड़ेगा। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा है, आगे ये 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा कितना है पाई है, तो पाई में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या 90 माइनस थीटा, या फिर 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ऐसे। तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी कि कितना आ जाएगा ये 90 प्लस थीटा, यानी कि डीएल और आर में जो एंगल है वो एक्चुअली 90 प्लस थीटा है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा आ गया। ये एंगल निकालना बहुत जरूरी था क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेंगे। तो कहा कि अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे db इस छोटे से dy या फिर dl लेंथ के लिए। dl ही क्या है dy है, आपको गुमराह किया जा रहा है। तो db इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट i बाई 4 पाई, ये तो लिख लेंगे, तो बोनस है अपने पास, है ना। dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r मतलब dy क्रॉस r, r की वैल्यू कितनी भाई d सेक थीटा है, कितनी है d सेक थीटा है, तो क्रॉस r इसके साथ, तो क्रॉस को छोड़ देंगे और d सेक थीटा लिख लेंगे, और मतलब जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन आता है, साइन थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइड बाई आर क्यूब वेक्टर जो अपने पास होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो भी वो प्रोडक्ट अपने पास आ रहा है वो क्या आ जाएगा नीचे, तो ये डी क्यूब सेक क्यूब थीटा आ जाएगा, लेकिन मैंने कट नहीं किया, कट करना चाहिए था, तो नीचे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास db है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, चेंज अपना कैसे हो रहा है, थीटा में है और ये dy में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो उस रिलेशन को कैसे निकाला जा सकता है, हमारे पास एक चीज और है, यहां से हम लोग निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, बड़े वाला मार्कर यूज करते हैं, हाँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर जिसको बोलते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y अपॉन d, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो वैल्यू ऑफ tan थीटा की वजह से अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी d tan थीटा इज इक्वल्स टू y, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू dy, ये वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को उठा के हम लोग वहां पे भर सकते हैं, काम बन गया। यानी कि db की वैल्यू अभी हम लिखने जा रहे हैं, जो चेंज करेंगे वो बताएंगे हम आपको। तो म्यू नॉट i डिवाइड बाई 4 पाई आ जाएगी, dy की वैल्यू हमको क्या लिखनी है d सेक स्क्वायर d थीटा, d सेक स्क्वायर d थीटा लिखेंगे यहाँ पे, dy की वैल्यू d सेक स्क्वायर d थीटा, d सेक स्क्वायर d थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा लिख लीजिए, हाँ, और फिर उसके बाद d सेक स्क्वायर d थीटा, और फिर d सेक थीटा तो कट गया नीचे से, d क्यूब मतलब कि r जो था अपना वेक्टर, उसका वो वैल्यू अपने पास क्या आ रही थी हमारे पास, उसको हमने क्या d सेक थीटा कर दिया ना, तो कट गया। तो अपने पास अगर हम लोग डायरेक्ट भी लिखते थे तो r स्क्वायर करते थे, तो नीचे तब भी क्या आ जाएगा d स्क्वायर, सॉरी हाँ नीचे क्या था d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा था पहले से, क्योंकि उसका कट गया ना वो सेक स्क्वायर थीटा, ये था।
क्योंकि डी सेक थीटा से डी सेक थीटा नीचे डी कटेगा, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये डी सेक स्क्वायर डी थीटा जो है ये तो नया आया है, ये किसकी वैल्यू है, डी वाई की। अब लोग साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी कॉस थीटा, है ना। दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल है तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है। अभी भी हमारे पास कुछ वैल्यूज कट रही है, सेक स्क्वायर थीटा से पूरा कट जाएगा और नीचे डी बच जाएगा। तो अभी डीबी की वैल्यू हम लोग प्यार मोहब्बत से, मोहब्बत वाली भाषा से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये डी खत्म है, डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा ऊपर बच रहा है, तो कॉस थीटा डी थीटा ऊपर एंड डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा, ठीक है, बाकी सब सफा चट। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आपको करना है कि पूरा वायर कवर हो। तो सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट को इंटीग्रेशन की लिमिट रखने में दिक्कत महसूस होती है, तो मैं उसको पहले लिमिट ही रखना सिखाता हूं कि लिमिट कैसे रखेंगे। तो बेटा अपने को इस पूरे फाइनाइट वायर की वजह से, जिसका लेंथ एल है, जो रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी पड़ जाती है तो करना पड़ता है। तो ऐसे यहां पे इतने की वजह से आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को बताना है। तो इतने वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बतानी है इस पॉइंट पे। तो क्या आएगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पूरा वायर कवर होना चाहिए। तो वैल्यू क्या कर रहा है अपने पास, थीटा, यानी कि लिमिट तो पहली बात थीटा के टर्म में ही रखी जाएगी, यानी कि थीटा का कुछ आइटम होने वाला है। तो क्या हम लोग ऐसे इतना कवर कर ले, ये यहां से जो हमने लिया ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, तो यानी कि ये ऐसे, तो इसका थीटा इधर से मेजर कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, और थीटा ये वाला कैसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस थीटा 2 पीछे से है, तो माइनस थीटा 2 से थीटा, माइनस थीटा, लिमिट को ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा थोड़ा, माइनस थीटा 2 से, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ये है आपकी लिमिट की वैल्यू, बस खत्म। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन यहां पे कर लेते हैं, इसको यहां पे देखते हैं प्यार से। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ब्लैक मार्कर से नहीं, इससे करते हैं, हाँ, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू, b इज इक्वल्स टू, अब ये वेक्टर नहीं रह गया क्योंकि हमने इसका क्रॉस ले लिया है, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d, ये तो आ गया बाहर, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, है ना, cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस sin थीटा, नहीं, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा एंड इंटीग्रेशन इज प्लस sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा sin थीटा, है ना, और वैल्यूज को भर देंगे थीटा 1 टू थीटा 2, तो b की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यहां से, इंटीग्रेशन में लिमिट भरने के बाद 4 पाई d, और ये आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ठीक है। ये माइनस भरेंगे, सॉरी ये माइनस है, माइनस जब भरेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाने वाली है, तो ये यहां से हम लोग यहाँ पे थीटा 2, तो ये हमारे पास आया बायोट-सैवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन फॉर ए करंट, फाइनाइट करंट वायर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी डी पॉइंट पे कितनी होगी, ये जनरल बीच के लिए, अगर जैसे बीचों बीच अगर पॉइंट हो गई, बीचों बीच परपेंडिकुलरली बीचों बीच हो गई, तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू 1/√2 डी इज इक्वल्स, इसको ऐड करेंगे तो 2/√2 आएगा, रेशनलाइज कर सकते हो, तो √2 से √2 कटेगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 2/√2 4 पाई डी, नीचे म्यू नॉट आई, आंसर ऐसे। तो इस तरह आप, ये यूज है इसका, तो इस तरह आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं यहीं पे, कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसी का एक छोटा भाई है, वो कौन है भाई, छोटा भाई, हाँ, तो उस छोटे भाई को देखते हैं अभी के अभी। हेडिंग आप लोग डालेंगे
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। अभी तो अब हो गए ठीक ठाक, तो करंट कैरिंग लिखना बार बार जरूरी नहीं है। चलिए अभी देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू इन मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डाल लीजिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू, फील्ड भी लिखना है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ऑब्वियसली करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट वायर हम लोग लेंगे, ऐसे इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे बीच पे किसी डी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, फॉर्म पाम रूल को अप्लाई करेंगे, टक खच अंदर, है ना, किधर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ज्यादा मेहनत करके किसी तरह झंझट ही नहीं कोई, मस्त एकदम। या फिर कर्लिंग की डायरेक्शन की तरफ, या फिर ऐसे ही जैसे किया, फिंगर को स्ट्रेच किया पाम की डायरेक्शन, ऐसे ये वाली डायरेक्शन इधर की तरफ, यानी अंदर की तरफ आ जाएगा। ये करना आना चाहिए आपको। तो ऐसे हमारे पास ये आया, ये इनफाइनाइट वायर, उसी का छोटा भाई है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला चैनल के लिए किया है, तो देखते वाला फॉर्मूला क्या था, तो वो था B इज इक्वल टू, अभी तो आप डायरेक्शन जान चुके हो कैसे निकालना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन थीटा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मेक श्योर कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 को कैसे लिया जाता है, ये ध्यान देना आपको। तो इसमें देखते हैं कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 की जो वैल्यू वो कैसे हमको इसको लेना है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, वो अभी हम आपको बताएंगे, एक एप्लीकेशन हम लोग उसका ले लेंगे यूज। तो कहा कि इनफाइनाइट की कंडीशन, मतलब कि यार ये जो थीटा रहेगा वो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, बहुत दूर रहेगा, ऐसे और दूर रहेगा, तो ये पॉइंट और जाके इधर मिलेगी, ऐसे ऐसे, तो वो धीरे धीरे 90 को टेंड करेगी। और उसी तरह ये भी ऐसे ऐसे रहेगा, है ना, देखो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है ना, तो बढ़ते 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 ये वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 90 की तरफ। तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 यानी साइन 90 प्लस साइन 90, कितना आ जाएगा। हमने माइनस थीटा 2 पहले ही इंटीग्रेशन लिया था, तो नो नीड टू राइट माइनस 90 लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1, है ना, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब कि ये 2 टाइम्स i डिवाइड बाई 4 पाई डी, ये कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो b की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये आंसर है। तो इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, स्टैंडर्ड है, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, थोड़ा इससे